तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मैं HK सर उर्फ हसनैन खान सर। आज आप लोगों का फिर से नमन क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे 10th क्लास के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है और इसे परिभाषित कैसे करेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ जानते हुए अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का 3 से 4 परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं कि दरे नूरी से ज़माने को शिफा मिलती है, दरे नूरी से ज़माने को शिफा मिलती है, और दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है, और दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है, और उसको साये की ज़रूरत नहीं इन सहराओं में, और उनको साये की ज़रूरत नहीं इन सहराओं में, जिनको दिन रात बुज़ुर्गों की दुआ मिलती है, जिनको दिन रात बुज़ुर्गों की दुआ मिलती है। बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूँ मैं, बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूँ मैं, हज़ारों साल की मांगी हुई दुआ हूँ मैं, हज़ारों साल की मांगी हुई दुआ हूँ मैं। और उजाले डरते हैं हमसे नज़र मिलाने को, और उजाले डरते हैं हमसे नज़र मिलाने को, क्योंकि किसी गरीब घराने का दिया हूँ मैं, क्योंकि किसी गरीब घराने का दिया हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा कि किसी देश के प्राकृतिक तथा भौतिक साधन एवं उसके मानवीय प्रयत्न ही अर्थव्यवस्था की सृष्टि करते हैं। किसी देश के प्राकृतिक तथा भौतिक साधन एवं उसके मानवीय प्रयत्न ही अर्थव्यवस्था की सृष्टि करते हैं। आगे देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा। तो इसका पहला परिभाषा देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उसके सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है। फिर से पहला परिभाषा देखें कि अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उसके सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है। दूसरा परिभाषा देखें कि अर्थव्यवस्था ही वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश या क्षेत्र के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। फिर से दूसरा परिभाषा देखें कि अर्थव्यवस्था ही वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश या क्षेत्र के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मेरे चाहने वाले मुझे कभी सोने नहीं देते, मेरे चाहने वाले मुझे कभी सोने नहीं देते। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा परिभाषा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपने आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर से देखें कि अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपने आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चौथा परिभाषा कि अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। बहुत आसान सा परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इसका भी आंसर बहुत आसान है कि समाज के विभिन्न वर्ग किसी न किसी कार्य में लगे होते हैं, इसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग किसी न किसी कार्य में लगे होते हैं,
इसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं की जो साए हैं, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं की जो साए हैं, सफ़र में कभी हादसा होने नहीं देते, सफ़र में कभी हादसा होने नहीं देते। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक बहुत आसान से समझ में आ गया होगा और बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और भी आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक और नया नया वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही तक रहने दिया जाता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।